हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड अफेयर बाय कपिल। साथियों, अमेरिका का दोहरा चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ अमेरिका भारत से कहता है कि अगर आप रसिया से ऑयल खरीदोगे तो हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, और साथियों 50% टैरिफ तो अमेरिका ऑलरेडी लगा चुका है। वहीं दूसरी तरफ रसिया का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है। चाइना के ऊपर अमेरिका कुछ करने की नहीं सोच रहा है। दोस्तों, 12 अक्टूबर की एक खबर है कि 12 अक्टूबर को जो ट्रंप है वो बहुत ही सख्त लहजे में चाइना को धमकी देते हैं। चाइना पूरी दुनिया को बंधक बनाकर रखना चाहता है और हम ऐसा नहीं करने देंगे। वहीं अमेरिका कहता है कि हम नवंबर से चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसका पलटवार करते हुए जब चाइना अमेरिका को धमकी देता है तो 12 अक्टूबर को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने ट्रूथ ऐप पर एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें जो शी जिनपिंग है उनको बहुत ही हाई लेवल की रिस्पेक्ट के साथ प्रेसिडेंट बोलते हैं। वो कहते हैं, डियर राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मतलब कि 3 दिन में ऐसा क्या बदला कि अमेरिका इतना रिस्पेक्टफुल हो गया चाइना के लिए। ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन बता रहा था, अब वही अमेरिका चाइना की हेल्प करना चाहता है। क्या चाइना ने अमेरिका की दुखती नस दबा रखी है? क्या अमेरिका चाइना से बहुत डरता है? ऐसा क्या है कि अमेरिका चाइना से इतना डरता है? तारीख 11 मई 2025, अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका को उम्मीद थी कि अब जो चाइना है वो अमेरिका से दब जाएगा आज, लेकिन बातचीत करने की बजाय चाइना ने अमेरिका के ऊपर पलटवार करते हुए 125% टैरिफ लगा दी। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आता है और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड वार है वो 90 दिनों के लिए रोक दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका ने चीन पर 30%, वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा कर रखा है। वहीं ट्रंप ने 25 अगस्त को चाइना के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि चाइना के पास कुछ कार्ड है, मतलब पत्ते हैं, और हमारे पास भी कुछ पत्ते हैं। अगर अमेरिका ने ये पत्ते खेल दिए तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं वो पत्ते नहीं खेलूंगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि अब मैंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है और इस महीने या अगले महीने चाइना का टूर करने का सोच रहा हूँ। दरअसल ये सारा खेल है रेयर अर्थ मिनरल्स का। जी हाँ, दरअसल बात क्या है कि जो चाइना है वो 90 दुनिया का 90% रेयर अर्थ अपने यहाँ पर रिफाइन करता है और निकालता है। यही चाइना की ताकत है और अमेरिका की दुखती नस, क्योंकि अमेरिका की 70% सप्लाई भी इसी पर डिपेंड है। अप्रैल 2025 में चाइना ने अमेरिका के लिए 7 रेयर अर्थ सप्लाई को रोक दिया था। इस वजह से मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर काफ़ी असर पड़ा था। दरअसल दोस्तों, जो रेयर अर्थ मिनरल है वो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक इस्तेमाल होता है। ऐसे में चाइना ने 9 अक्टूबर को 5 और रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी है। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि वो जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने के लाइसेंस भी नहीं देगा। तो अब सीधी सी बात यह है कि अगर अमेरिका चाइना से दुश्मनी मोल लेगा तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी और इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो। अगर बात की जाए तो इन 17 एलिमेंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका के लिए है सेमरियम। सेमरियम, क्योंकि सेमरियम जो है इसको कोबाल्ट के साथ यूज़ करके सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हथियार बनाने वाली कंपनियों में किया जाता है। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मैन्युफैक्चरर है। इसके हथियार का उपयोग रेयर अर्थ मेटल से बने मैग्नेट मिसाइलों, फाइटर जेट, टैंक और आर्टिलरी में यूज होता है। ऐसे में ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ये अमेरिका की बैकबोन के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं हथियार के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी रेयर अर्थ मटेरियल का उपयोग होता है, यानी कि अमेरिका चाइना से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अगर अमेरिका चाइना से उलझता है तो अमेरिका को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाती है और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है वो अमेरिकी सरकार पर भड़क जाएगी। अगर चाइना से अमेरिका को जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है वो प्राप्त नहीं होता है तो अमेरिका को अपने ही देश की कंपनियों से, अपने ही देश के पूंजीपतियों से काफ़ी उलझन हो सकती है, क्योंकि
कोई भी पूंजीपति ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जाए। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है और चाइना जो अपने रेयर अर्थ मटेरियल है वो बंद कर देता है अमेरिका को देना, तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो सकती है। इसीलिए अमेरिका चाइना से बहुत डरता है। तो मेन वजह यही है कि अमेरिका चाइना से डरता है। बताएं तो गैसोलाइट पावर कार की मोटर में 40 से ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल से बने सामान का यूज होता है। ऐसे में चाइना की तरफ से इन मेटल्स पर लगी पाबंदी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ रही है और अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका अलग अलग देशों से रेयर अर्थ मटेरियल खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहा। अभी अमेरिका ने जापान के साथ एक डील करी है, लेकिन अब चीन की नई पाबंदियों के मुताबिक कोई भी देश अगर रेयर अर्थ मेटल बनाने में चीन की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट भी चीन ही कंट्रोल करेगा। मतलब कि चीन अब मोनोपोली लाना चाह रहा है। मोनोपोली रहेगी तो अमेरिका कभी भी रेयर अर्थ मेटल्स पर अपना कंट्रोल नहीं ले पाएगा और चाइना को अमेरिका से दबना नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और यूरोप ने रेयर अर्थ मेटल्स की इम्पोर्टेंस को जानने में काफ़ी देर कर दी है। वहीं चाइना ने इन मिनरल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत जल्दी जान लिया और मैन्युफैक्चरिंग और जो रिफाइनरी है वो काफ़ी तेज कर दी है, जिस वजह से आज चाइना अमेरिका से दबने की बजाय अमेरिका पर पलटवार करता है और अमेरिका की दुखती रस पर हाथ और पैर दोनों रख के रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर माने तो अमेरिका जो है वो चाइना से लगभग 48 लाख करोड़ का व्यापार करता है, जिसमें से 38 बिलियन डॉलर का वो सामान अमेरिका चाइना से सामान मंगवाता है, जिसमें छोटी छोटी वस्तुएं व रोजमर्रा का सामान भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चाइना से अमेरिका के रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका में सामान बहुत महंगा हो जाएगा और अमेरिका की जनता वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है या आंदोलन कर सकती है। तो क्या यही वजह है जिस वजह से अमेरिका चाइना से डरता आ रहा है? नहीं, क्योंकि एक वजह और भी सामने है। अगर आप देखोगे तो चाइना के पास 3 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। 3 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर का फॉरेन रिजर्व चाइना के पास रखा हुआ है। मतलब अगर चाइना इंटरनेशनल डील में डॉलर का यूज़ करना बंद कर दे और दूसरी करेंसी का यूज़ करने लगे तो जो डॉलर की वैल्यू है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। बस इसीलिए अमेरिका चाइना से डरता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।